हेलो दोस्तों, हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में दिख रही 7 जर्नल एंट्रीज को। आई होप कि आपको गोल्डन रूल आता हो तो आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं आता हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप गोल्डन रूल को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत भी गोल्डन रूल आता हो तो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, तो भी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बल्लू। मेसर्स बल्लू की बुक में आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल को स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000, यानी कि ये जो फर्म है यहाँ पर मिस्टर बल्लू ने 1.5 लाख रुपए लगाया। तो फर्म में क्या है दोस्तों? कैश आया है ना। फर्म में क्या है दोस्तों? कैश आया। तो फर्म में कैश आया तो फर्म की एंट्री पास करेगी दोस्तों। लिखी कैसे? 2025 लिखेगी अप्रैल 1। फर्म एंट्री पास करेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे अपन 1 लाख और 1 लाख, सिंपल। फिर यहाँ पे ग्रेड में क्या आएगा? कैपिटल, है ना। कैपिटल क्यों लिखेंगे हम लोग? क्योंकि अब एक ही प्रोपराइटर है तो उसका नाम कैसे लिखे? 2-3 प्रोपराइटर होते हैं, यानी 2-3 पार्टनरशिप फर्म में अगर होता है तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि एक से अधिक पार्टनर होते हैं, है ना। मतलब एक से अधिक पर्सन क्या होते हैं? ऑनर होते हैं। तो हम लिख देते हैं अपन कैश अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल, है कि नहीं। यहाँ पर एक ही पर्सन है तो क्या हमने क्या लिखा? कैपिटल। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है दोस्तों? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? यह है पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही है। अगर एक से अधिक होता तो अपन नाम लिखते। क्लियर है? तो ये कौन सा अकाउंट है? देखो, ये है रियल अकाउंट, ये है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर क्या लिखा है? 3 अप्रैल को परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। तो यहाँ पर 3 अप्रैल को तो कैसे लिखेंगे? अप्रैल 3 फर्नीचर परचेज किया। तो बिजनेस में क्या आया दोस्तों? फर्नीचर आया। तो बिजनेस की एंट्री पास करेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो फर्नीचर आया, लेकिन साथ में साथ क्या लिखा है? यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो हम मानेंगे कैश में लिया तो कैश गया। तो क्या करेंगे अपन? टू कैश। सपोज लिखा रहता परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 फ्रॉम मैसर्स राम श्याम, किसी का नाम लिखा रहता तो हम क्या मानते? उधारी में खरीदा। खाली लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर 20,000 तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश में मानेंगे। क्लियर है? कितना लिखा है यहाँ पर? 20,000। अच्छा, ये कितना था यहाँ पर? 150 था। इसको कर देता हूँ मैं 1,50,000। ये 1,50,000, 1,50,000। ये था 20,000 तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर 20,000। ये लिख दिया 20,000। यहाँ क्या लिखूँगा? बीइंग फर्नीचर परचेज, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट में। परचेस गुड्स फ्रॉम अनिल ऑन क्रेडिट। कितने का? 30,000 रुपये का। तो गुड्स को परचेस किया है। परचेस क्या होता है दोस्तों? हमारा खर्चा। जब एसेट परचेस करते हैं तो एसेट का हम लोग क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। तो फर्नीचर को हमने परचेस किया तो फर्नीचर का हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? नाम लिखेंगे। लेकिन जब हम परचेज गुड्स करते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हैं? परचेस अकाउंट डेबिट। ये क्या है दोस्तों? हमारा एक्सपेंस। ये कौन सा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये। किससे लिया हमने? अनिल से लिया। अनिल से लिया तो गिवर कौन हो गया दोस्तों? यहाँ पर अनिल। तो टू अनिल्स अकाउंट, ऐसा। कितने का परचेस किया था हमने दोस्तों? 30,000 का। जब भी उधारी में परचेस करोगे तो उसका नाम आएगा, याद रखना। उधारी में परचेस करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। ये हमने लिखा 30,000, सिंपल। डेट यहाँ पे क्या आ गई दोस्तों? तो डेट क्या लिखी दोस्तों यहाँ पर? 5 अप्रैल, ठीक है। लिख दूंगा अप्रैल 5, ठीक। लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल, सिंपल। फिर क्या लिखा है यहाँ पर? सोल्ड गुड्स टू राज ऑन क्रेडिट। तो राज क्या है? पाने वाला डेबिट, राज डेबिट। सेल्स इनकम होती तो इनकम क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो राज डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो सोल्ड किया गुड्स राज को तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राज डेबिट टू सेल्स। राज है पाने वाला तो राज डेबिट टू सेल्स। ये अप्रैल 8 को तो क्या करेंगे अपन? राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का बेचा हमने राज को? 15,000 का। ये लिख देंगे अपन 15,000, सिंपल।
क्या लिखेंगे अपन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राज। फिर नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल, डेट क्या लिखी हुई है यहाँ पर 12 अप्रैल। पेड किया रेंट कितने का, 2500। तो रेंट पेड किया मतलब रेंट खर्चा है, तो रेंट हो जाएगा डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट। और पेड किया मतलब कैश गया, तो टू कैश हो जाएगा। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सी तारीख थी ये, 12 अप्रैल। लिखा मैं 12 अप्रैल। रेंट है खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट। खर्चा कैसे मालूम चला, क्योंकि हमने उसको पेड किया। ठीक है, बीइंग रेंट पेड। कितना लिखा था यहाँ पर, 2500। लिख दूंगा मैं यहाँ पर 2500, सिंपल। उसके बाद 15, रिसीव 10,000 फ्रॉम राज। पहले हमने राज को 15,000 का सामान बेचा, तो हमने क्या किया, राज डेबिट किया टू सेल्स। अब राज से कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है, राज, तो राज को कर देंगे क्रेडिट। तो राज से मिला 10,000, तो कैश अकाउंट डेबिट। और गिवर कौन है, राज, तो राज को कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू राज। कितना मिला राज साहब से, राज साहब से मिला 10,000। तो यहाँ पर हमने देखा डेट क्या थी, 15 अप्रैल। लिख दूंगा अप्रैल 15। नेक्स्ट, डिपॉजिट 25,000 इनटू द बैंक। बैंक में 25,000 को डिपॉजिट किया। ठीक है, तो पाने वाला कौन है दोस्तों, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अप्रैल 18 को क्या करेंगे हम लोग, बैंक है पाने वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राज, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे अपन दोस्तों, यहाँ पर कैश। कितना जमा किया था हमने यहाँ पर, 25,000। लिख देंगे अपन 25,000, 25,000। क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। है ना सिंपल। ऐसी और भी जरा एंट्री आपको मिलेगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।